एक बार एपी और जीपी रिवाइज कर लेते हैं। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में क्या होता है, जो नंबर लिखे होते हैं वो डिफरेंस ऑफ द डी के फॉर्म में लिखे होते हैं। मतलब अगर सेकंड और थर्ड नंबर को डिफरेंस निकालेगा तो द डिफरेंस इज केम इज द डी। सो नंबर लाइक दैट ए कॉमा ए प्लस डी एंड a plus 2d and a plus 3d. So if you want to another number, then an equal to a plus n minus 1d, पैरेंथेसिस में होगा n माइनस वन इंटू डी होगा। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अगर इफ़ यू वांट टू द सम ऑफ द nth नंबर, देन एस एन इक्वल टू क्या होगा, n बाई टू, फिर पैरेंथेसिस ऑन 2a प्लस n माइनस वन, ये पैरेंथेसिस, एंड देन मल्टीप्लाई डी, और फिर देन पैरेंथेसिस क्लोज. So if one of the formula is this and another is the formula n by 2, parenthesis on a plus l last digit जो भी last terms, और फिर parenthesis is close. So it is a formula of the related to AP. So the question like that, the AP, question in AP like that, the sum of the 8 consecutive odd number is that 656, and the average of the 4 consecutive even number is the 87. The first of all we given the sum of the 8 consecutive odd number. So in terms of the odd number, we know we don't have the knowledge of the first who is the first number, but we have the knowledge of the what is the value of the d. What is the value of d is a 2. How? Suppose if the first number odd number is a 3 and another is a another is a 5, then 5 minus 3 equal to 2, then difference is the 2. So here is a 8 consecutive odd number is, we don't know the first number but we know d. So 656 equal to क्या हो जाएगा, if you want to consider a number a comma a plus 2, a plus 4, a plus 6 एंड सो ऑन a प्लस 14, ये क्या होंगे नंबर हो जाएंगे, एंड इट्स सम इक्वल टू कितना हो जाएगा 256 होगा. एंड द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज द 87. इन इवन नंबर ऑल्सो वी डोंट नो द व्हाट इज द फर्स्ट टर्म बट वी नो द डी. So we consider b plus 2, b plus 4 and b plus 6 is equal to कितना होगा 87 होगा. तो ऊपर वाले से a की वैल्यू निकालेंगे, नीचे वाले से b की वैल्यू निकालेंगे. a की वैल्यू आएगी 75 और b की वैल्यू आएगी 84. तो 8 कंसेक्यूटिव नंबर लिख लेंगे और फिर इसके बाद जो को पूछा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो दैट मीन्स फर्स्ट a की जो है वो 75 है और सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर पूछा है, मतलब फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर. तो इवन नंबर लिखेंगे, लास्ट सेकंड जो होगा वो होगा लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, और उन दोनों को सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 88 प्लस 75 प्लस 88 ये वो 163 हो जाएगा. देन सेकंड क्वेश्चन इज कि इन a sequence of the 12 consecutive odd number, जो 12 consecutive odd number का सम के सीक्वेंस है उसमें फर्स्ट 5 नंबर का जो सम है वो 425 है. तो द सम ऑफ द लास्ट 5 नंबर वही सेम चीज़ करेंगे कि इसको a लिखेंगे, a प्लस 2 और कॉमा a प्लस 4 ऐसे सो ऑन, और लास्ट डिजिट होगी a प्लस 22 हो जाएगी. ठीक, और फिर उसके बाद इनका फर्स्ट का सम कर लेंगे, फर्स्ट 5 का 425 और फिर a की वैल्यू आ जाती है 81 और इसी ये हुआ. और लास्ट कंसेक्यूटिव नंबर 103, 101, 99, 97, 95 इनका सम करेंगे 495 आता है. ठीक, ये हो गया. फिर उसके बाद आता है ये हो गया एपी के सवाल. एपी के सवाल में यही है कि हमें कंसेक्यूटिव नंबर दिया है उसका सम निकालना है और सम बताना है जो भी है. मेन इसमें अब देख ये क्वेश्चन ये भी आता था एपी में कि अगर मुझे 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेना है तो a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, ये सारी चीज़ें भी हैं, और 5 लेना है और 4 लेना है. तो 2d ऐसे वाले भी क्वेश्चन आते थे पहले, वो सॉल्व किए हैं अपन, तो वो वाले देख लिया जाएगा बाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन एपी के.